हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आपको मैंने कल गौतम बुद्ध के बारे में बता दिया था। हमने आपको बता दिया था कि कल गौतम बुद्ध कहाँ तक पहुँचे थे और उसके बाद हम आगे गौतम बुद्ध को कहाँ लेके जाएंगे। आज के लिए मैंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें लिखी हुई हैं आपके लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ। ऐसे ही मुझे किसी ने बोला कि ये जो आप क्लासें फ्री में डाल रहे हैं, इसके लिए 1 रुपये 2 रुपये या 50 रुपये 100 रुपये सब्सक्रिप्शन आप डाल सकते हैं, बेकार में मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेरा ये जो लेक्चर होगा, कोर्स होगा या मेरी जो मेहनत है, ये बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। नहीं, मैं आपको फ्री में नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे या कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से आप फीस इतनी मान सकते हैं कि आप खुले में टॉयलेट ना करें या फिर कचरा इधर उधर ना फेंकें, पॉलीथीन खुले में ना फेंकें, और कोशिश करिए कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। आप उसको क्लीन रखेंगे, पर्यावरण सुरक्षा और पोल्यूशन कम करेंगे, तो वो ही मेरी फीस है। और अगर आप ज़्यादा फीस देना चाहते हैं तो आप एक पेड़ मेरी तरफ से लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि मुझे भी फ़ायदा होगा, भविष्य में आने वाले मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को भी फ़ायदा होगा और उनको एक साफ हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। यही मेरी फीस होगी और ये मेरी फीस हमेशा के लिए रहेगी। अगर आप सच में मेरी फीस देना चाहते हैं तो ये दे सकते हैं। मैं अपना जो आज का टॉपिक है वो आगे बढ़ाना चाहूँगा, बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म के ज़्यादा सफल होने का एक मुख्य कारण क्या था? क्योंकि पहले जो विचारधारा या जो धर्म विचारों का प्रवास समाज में था, वो मेन हिंदुज़्म था। और हिंदुज़्म में जो लैंग्वेज थी, भाषा थी, वो स्कॉलर्स की थी, जिसको देव भाषा माना जाता था, संस्कृत। संस्कृत का मेन कारण क्या था कि ये ज़्यादातर उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही थी। तो जो निम्न वर्ग के थे उन तक हिंदुज़्म की पहुंच नहीं थी, सनातन धर्म की पहुंच नहीं थी। केवल ब्राह्मण वर्ग के वर्चस्व तक ही सीमित रह गई थी। तो उनका जो ज्ञान था, जो अलौकिक शक्तियां थी, जो दिव्यता थी, वो सीमित हो गई थी। और एक एक पीढ़ी करके वो दबती चली गई। जैसे जैसे आप उत्तर वैदिक काल से महाजनपद काल की ओर आते हैं, स्त्रियों की भागीदारी भी उसमें, उनके ज्ञान में, समाज में, वर्गों में, अर्थव्यवस्था में कम होती जा रही थी। लेकिन जब बुद्धिज़्म का उदय हुआ तो बुद्धिज़्म ने जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति की भाषा को पाली और प्राकृत, इन दोनों को अपनाया। पाली और प्राकृत का क्या मतलब है कि इन्होंने जन साधारण की भाषा में ही अपने उपदेश दिए। जन साधारण की भाषा में उपदेश देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी बस्ती में जाते हैं, आपको तो अंग्रेजी बहुत अच्छी तरीके से आती है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी सीखना मतलब आप एक लिटरेट व्यक्ति हैं। लिटरेट व्यक्ति मतलब आप बहुत ही पढ़े लिखे उच्च वर्ग से आते हैं। बस्ती में जाके आप अंग्रेजी में बकर 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 कर रहे हैं, तो क्या सब लोग आपको समझेंगे? नहीं समझेंगे। आपको कोई इंपॉर्टेंस देगा? नहीं इंपॉर्टेंस देगा। बस सब लोग आपसे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, दूरी बना लेंगे। अरे वो तो बहुत पढ़ा लिखा है, केवल अंग्रेजी में बात करता है। फिर क्या होगा? इससे क्या होगा? जो आपकी जो नॉलेज, जो ज्ञान है, वो दूसरों तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन महात्मा बुद्ध ने ऐसा नहीं किया। महात्मा बुद्ध ने अपना जो ज्ञान था वो आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए जनसाधारण की भाषा पाली और प्राकृत को अपनाया और इसी में अपने उपदेशों का वर्णन किया। और इन्होंने जो सबसे पहले अपना उपदेश दिया था, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और ये उन्होंने अपना पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों या 5 मित्रों को दिया था, जिन्होंने उनके साथ तपस्या करी थी और जो तपस्या भंग होने के कारण छोड़ के चले गए थे। ठीक है। हाँ, गौतम बुद्ध ने जो उस समय समाज जो 4 वर्णों में विभाजित था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, इन्होंने कभी भी
वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया था। आप इस बात को ध्यान दें। इस बात इसमें और आगे मैं जो बात बोलने वाला हूँ उसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे हिंदुज्म में जन्म के बाद पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें आत्मा का कॉन्सेप्ट दिया गया है, लेकिन बुद्धिज्म में आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन इन्होंने जन्म को सपोर्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति का जो जन्म होता है उसके कर्मों के आधार पर होता है। आप जैसे क्षत्रिय में जन्म ले रहे हैं या ब्राह्मणों में जन्म ले रहे हैं तो आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन इन्होंने बोला है कि किसी भी वर्ण में पैदा होने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकता है वो इन्होंने जो विचारधारा जो माध्यम बताए हैं वो अगले चैप्टर में हम रखेंगे, जिसमें बुद्धिज्म के स्कूल्स की चर्चा करेंगे, उनकी बुद्धिस्ट काउंसिल्स की चर्चा करेंगे। इन्होंने सोल को नहीं माना है, मतलब आत्मा को नहीं माना है। तो फिर माना किसे? अगर कर्म आगे नहीं जाते हैं तो लेके कौन जाता है? तो ऐसे ही इनसे पूछा गया कि प्रभु अगर सोल है नहीं तो हम मतलब मर के कहाँ जाते हैं, क्या होता है? तो इन्होंने सोल के कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझाया है कि आत्मा का कोई भी अस्तित्व नहीं है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके इस जन्म में जो कमाए हुए कर्म हैं वो अगले जन्म में जाते हैं और कर्मों के आधार पर जन्म होता है। जिस प्रकार समुद्र में या सागर में लहरों का जन्म होता है, एक लहर धक्का मारकर दूसरी लहर को, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये समुद्र है तो ये पहली लहर है, जब ये रुकेगी तो ये दूसरी लहर, ये तीसरी लहर, ऐसे ही पहली लहर दूसरी लहर को धक्का मारती है और जब अपना अंत करती है तो दूसरी लहर को जन्म देती है। उसी प्रकार कर्म भी नए जीवन में जाते हैं और नए व्यक्ति का प्रारंभ होता है, नए वर्ण में उसका जन्म होता है। ठीक है। बुद्धिज्म ने जो उस समय के जो महाजनपद हैं उसमें 16 महाजनपदों का जो वर्णन किया गया है वो अंगुत्तर निकाय में किया गया है। और बुद्धिज्म के पतन का जो मुख्य कारण था, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद जो इनके स्कूल और विचारधाराओं में विभाजन हुआ, उनका सबसे मुख्य कारण था संस्कृत को अपनाना। उन्होंने हाइब्रिड संस्कृत का इस्तेमाल किया लोगों को प्रीच करने के लिए। उससे क्या हुआ कि फिर से एक बार दोबारा से बुद्धिज्म, जो बुद्ध धर्म है, बुद्ध की विचारधारा है, वो आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई। ये हमारा कल का टॉपिक है, ये मैंने आज आपको बताने के लिए लिख दिया है। और जैसा कि गौतम बुद्ध उत्तर भारत में पैदा हुए, नेपाल में लुम्बिनी नामक ग्राम में, तो इन्होंने अपने जो जीवन काल में जो यात्राएं की हैं वो मुख्यतः उत्तर भारत में ही की हैं, जिसमें मुख्य जो स्थान है कौशाम्बी, वैशाली, श्रावस्ती और वाराणसी। अब गौतम बुद्ध अगर क्षत्रिय वंश से संबंधित है तो जाहिर सी बात है कि एक राजा का बेटा अगर सन्यासी बन रहा है तो वो किसी भी राज्य में जाएगा तो राजा उसका उठ के सम्मान करेगा। क्यों? क्योंकि भले वो उसको सन्यासी ना माने, लेकिन राजपुत्र तो है। एक राजा की खास बात यही होती है कि राजा सदैव अपने साथ वाले राजा का सम्मान करता है। ठीक है ना। जैसे आप सभी ने सुना होगा जब सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ, तो जब पोरस को युद्ध के बाद, अब उसमें किताबों में तो यही लिखा है कि पोरस उस युद्ध के बाद हार गया था। वास्तविकता क्या है, अब अलग अलग लोग अलग अलग चीजें मानते हैं। मैं किताब को मान के चलता हूं कि पोरस हार गया था। तो जब पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने बोला कि बताओ तुम्हारे साथ क्या शुरू किया जाए। तो पोरस ने बोला कि वही जो एक राजा के साथ करता है। तो सिकंदर भी एकदम सत्ते में आ गया। तो उसी तरह जब एक राजा के सामने जाता है तो दूसरा राजा भी उसका एक राजा की तरह ही सम्मान करता है। अब गौतम बुद्ध तो क्षत्रिय परिवार से थे तो उनका तो सम्मान होना ही था, उनके लिए सारे राजमहलों के द्वार खुले हुए थे। ठीक है। और क्या बचा, जैसे ये पराजिका शब्द है, पराजिका एक ऑफेंस होता है। जैसे
बुद्धिज्म में आपको चोरी ना करना, झूठ ना बोलना और लाभ, मोह, लोभ ये सब नहीं करना। जो ये काम करता है उसको जो दंड दिया जाता है, संघ से बाहर कर दिया जाता है, तो उस ऑफेंस का नाम है पराजिका। ठीक है, और ठीक है, हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। और एक छोटा सा ऐसे ही मैं किस्सा आपसे साझा करना चाहूँगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी जो किस्सा है वो मैं आपसे कल साझा करूँगा। थैंक यू।